सुनो ओ भारत के लालों, सुनो ओ भारत की बेटियों। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो न केवल हमारे देश की पहचान है बल्कि हमारी रगों में बहता है, जिसे देखो तो दिल जोश से भर उठता है और जिसे सुनो तो खून उबाल मारने लगता है। हम बात कर रहे हैं भारत के तिरंगे की और जनगण मन की उस धुन की जो सुनते ही हर भारतीय खड़ा हो जाता है। तो कमर कस लो, क्योंकि आज तुम जानोगे वो सब जो एक सच्चे भारतीय को जानना चाहिए। भाग 1, तिरंगा, जो केवल झंडा नहीं जुनून है। जिस देश में तिरंगा लहराता है उस देश की धरती कभी हार नहीं मानती। लेकिन रुको, क्या कभी सोचा है 3 ही रंग क्यों? किसने बनाया ये तिरंगा और इसका मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब है पिंगली वेंकैया, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। वो स्वतंत्रता सेनानी, वो वैज्ञानिक, वो कलाकार जिन्होंने हमारे भारत का तिरंगा डिजाइन किया। 1916 से लेकर 1947 तक उन्होंने 30 से ज्यादा डिजाइन बनाए, लेकिन जो फाइनल डिजाइन बना वो आज हमारे दिल में बसता है। 3 रंगों की तासीर क्या है? केसरिया ऊपर की पंक्ति, ये रंग है त्याग का, वीरता का, शौर्य का। जब तुम केसरिया देखो तो उन क्रांतिकारियों को याद करो जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया। सफेद बीच की पंक्ति, ये रंग है सच्चाई, शांति और साफ नियत का। ये हमें सिखाता है कि लड़ाई जरूरी है, लेकिन लड़ाई के बाद शांति भी जरूरी है। हरा नीचे की पंक्ति, प्रकृति, समृद्धि और धरती से जुड़ाव का प्रतीक। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। किसानों की मेहनत, खेतों की हरियाली और देश की आत्मनिर्भरता। अशोक चक्र सिर्फ एक पहिया नहीं। सफेद रंग के बीच में वो नीला चक्र देख रहे हो ना, वो है अशोक चक्र। 24 तीलियों वाला ये चक्र कहता है चलते रहो, रुको मत, थको मत, कर्म करो। ये भारत के धर्म, कर्म और निरंतरता का प्रतीक है। भाग 2, राष्ट्रगान, जो रगों में आग भर दे। अब बात करते हैं उस धुन की जिसे सुनकर पूरा भारत थम जाता है, जिसमें बसता है हर राज्य, हर जुबान, हर दिल। हम बात कर रहे हैं जन गण मन अधिनायक जय हे, हमारे राष्ट्रीय गान की। इस धुन को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। साल था 1911, जब भारतीयों को अपनी पहचान भी ढंग से नसीब नहीं थी। तब एक गीत ने सबको जोड़ दिया। वो गीत बना हमारा राष्ट्रगान। जन गण मन, एक एक लाइन की गूंज समझो। जन गण मन अधिनायक जय हे, देश के जन गण और मन के नेता की जय हो। भारत भाग्य विधाता, तू भारत का भाग्य तय करने वाला है। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, हमारे देश के हर कोने को इस गीत में जगह मिली है। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, हमारी नदियां, हमारी पर्वत, हमारी आत्मा। उच्छल जलधि तरंग, समंदर तक हमारी शान फैली है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तेरे पवित्र नाम से सब जागे। तेरे आशीर्वाद की सबको चाह है, गाहे तब जय गाथा, हर कोई तेरी विजय गाथा गाता है। जन गण मंगलदायक जय हे, तेरा जय हो, तेरी शक्ति बनी रहे। ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये युद्ध की तैयारी है, ये शांति की बात है, ये भारत की आवाज है। जब स्टेडियम में भारत जीते और राष्ट्रगान बजे तो आंसू आते हैं ना? क्यों? क्योंकि उस 1 मिनट में आप भारत बन जाते हैं। तिरंगा लहराना आसान नहीं, उसे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कई जानें कुर्बान हुई हैं। राष्ट्रगान गाना आसान नहीं, उसे सम्मान देने के लिए हर दिल को सच्चा भारतीय बनना पड़ता है। हर बार जब झंडा फहरता है तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं लहराता, वो शहीद भगत सिंह की हंसी लहराती है, सुभाष बाबू की आवाज लहराती है, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार लहराती है। 1, तिरंगे को केवल खादी पर ही बनाया जा सकता है, सरकारी नियम है, मशीन से बने झंडे अमान्य हैं। 2, राष्ट्रगान की अवधि सिर्फ 52 सेकंड है, लेकिन इन 52 सेकंड में पूरा भारत समा जाता है। 3, तिरंगे को जलाना, गिराना या अपमान करना कानूनन अपराध है। 4, 2002 से पहले आम जनता को तिरंगा फहराने की आजादी नहीं थी। नवीन जिंदल के प्रयासों से यह संभव हुआ। अब जब तुम जान गए हो इस झंडे की अहमियत, इस राष्ट्रगान की शक्ति, तो अब वक्त है कुछ करने का। देशभक्ति सिर्फ भाषण में मत रखो, काम में लाओ। तिरंगे का सम्मान सिर्फ 15 अगस्त को मत करो, हर दिन करो। राष्ट्रगान सिर्फ गाओ मत, महसूस करो। ये भारत है, ये तिरंगे का देश है, ये जन गण मन की धरती है। और जब तक इस धरती पर एक भी सच्चा भारतीय जिंदा है, भारत अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।